आज हम मेघ आए कविता का एमसीक्यू करेंगे। मेघ आए कविता के कवि कौन हैं? श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 15 सितंबर 1927। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका में उप संपादक के पद पर कार्य किया? दिनमान। किस सन में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के पद पर कार्य किया? सन 1965। कौन सी मासिक पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिली? पराग। पराग कैसी मासिक पत्रिका थी? बच्चों की। इनके द्वारा लिखी गई एक काव्य संग्रह का नाम बताइए। जंगल का दर्द। इनके द्वारा लिखी गई एक नाटक का नाम लिखिए। बकरी। इनके द्वारा लिखी गई कहानी का नाम लिखिए। लड़ाई। मेघ आए कविता में जो कवि हैं, मैंने उसमें से ये एमसीक्यू किया है। और अब हम और भी है कुछ 2-3, उसके बाद करेंगे कविता में से। ये भी कवि के ऊपर ही है। कौन से साहित्य इन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखा? बाल साहित्य। दिनमान में प्रकाशित कौन से स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई? चरखे और चर्चे। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन कब हुआ? सन 1983। अब नंबर 2 मैंने जो लिखा है हेडलाइन, इसमें जो है क्वेश्चन ये है कविता के ऊपर। मेघ आए कविता में बड़े बन-ठन के संवर के कौन आए? मेघ। मेघ के आने की खुशी में कौन उसके आगे आगे नाचती गाती चली? हवा। हवा के चलने के कारण क्या खुलने लगी थी? दरवाजे खिड़कियां। कवि के अनुसार मेघ आए कविता में शहर से गांव में कौन आए हैं? मेहमान। कौन मेघों के आने पर अपनी गर्दन झुकाए फिर उठाकर बादलों में देखने लगे? पेड़। आंधी चलने पर कौन अपना घाघरा उठाकर भागने लगी? धूल। किसने घूंघट हटाकर मेघों पर दृष्टि डाली? नदी। किसने आगे बढ़कर मेघ रूपी मेहमान का अभिवादन किया? बूढ़े पीपल के वृक्ष ने। बरस बाद सुधी लीनी किसने कही? ये कविता में से एक लाइन है, मैंने यहाँ हेडलाइन दिया है रेड इससे। ये बरस बाद सुधी लीनी किसने कही? लता ने। कविता में लता ने कही। मेघों के आने से और कौन खुश हो गया था? तालाब। मेघों के आने से जैसे अंधेरा छा गया था और क्या चमकने लगी? बिजली। पृथ्वी से मिलने के लिए किसने अश्रु रूपी बूंदें गिरने लगी? किसके? पृथ्वी से मिलने के लिए किसके अश्रु रूपी बूंदें गिरने लगी? बादल। पाहुन का अर्थ क्या है? मेहमान। जुहार का अर्थ क्या है? अभिवादन। बयार का अर्थ क्या है? वायु। ये कविता में से एमसीक्यू यही कंप्लीट है। आगे हम कुछ और करेंगे।